चालाक की चालाकी तभी तक चलती है जब तक सामने वाला बेवकूफ बना रहता है। अमेरिका वही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था भारत को, पर अब भारत ने इंडो पैसिफिक ग्रुप से खुद को बाहर निकाल लिया है। आखिर भारत ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? क्या अमेरिका ने F-16 विमान पाकिस्तान को बेचे इस वजह से झटका दिया है, या फिर कोई बहुत बड़ी बात है? जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की और ग्रीस में ठन ही गई। तुर्की को कह दिया ग्रीस ने, तैयार रहो यूक्रेन 2.0 के लिए। जानेंगे क्या बवाल मचा है यहाँ। बुढ़ऊ अर्दोगन क्यों बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हैं, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। तुर्की के साथ तो ये होना चाहिए था। बहुत दिनों से भारत थाम कर बैठा हुआ था ग्रीस को। ग्रीस भारत के साथ रिश्ते बढ़ाकर तुर्की को घेरना चाहता था, लेकिन भारत तुर्की के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन भारत ने देखा तुर्की बराबर आगे बढ़ बढ़कर रिश्तों को खराब किए जा रहा है। कश्मीर मामले में भी बार बार लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है, मंचों पर साथ दे रहा है। तो आखिर ग्रीस के साथ भारत ने भी दोस्ती बढ़ा ही ली और इस वक्त ग्रीस की स्थिति हो गई है काफी मजबूत। ग्रीस की स्थिति मजबूत कैसे हो गई है? नाटो को लेकर पहले तुर्की और ग्रीस भिड़ गए। तुर्की और ग्रीस इसलिए भिड़ गए, तुर्की को लग रहा था नाटो में उसकी पहुंच ज्यादा है। हुआ ये था 1922 में कोई एक जंग था जिसे जीता था तुर्की ने और वो क्षेत्र पड़ता था ग्रीस में। अब इसके लिए विक्ट्री डे पर बधाई संदेश नाटो ने अपनी वेबसाइट पर तुर्की के लिए डाला था, जिसे देखते ही ग्रीस भड़क उठा नाटो पर। तो नाटो ने उस बधाई संदेश को डिलीट कर दिया, जिसके बाद तुर्की को लगा कि नाटो में मेरी पहुंच ज्यादा होनी चाहिए। पर इसका उलट यहाँ दिख रहा है कि ग्रीस की तरफ झुकाव हो रहा है। नाटो में तुर्की क्या पहुंच होगा कहाँ से? तुर्की दोगलई वाला देश है और दोगले देशों की कहीं पर नहीं बनती है। अब यहाँ पर खुल्लम खुल्ला ग्रीस ने ये कह दिया है कि ज्यादा फड़फड़ाओ मत, ज्यादा फड़फड़ाओगे तो तुम्हारे साथ यूक्रेन 2.0 हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, इस वक्त तुर्की से कई गुना ज्यादा अच्छे हालात में ग्रीस है। ऐसे में ग्रीस इस तरह का काम कर सकता है और ग्रीस जब ऐसा काम करेगा तो तुर्की के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही है नाटो देश। दोनों नाटो देश होने की वजह से आर्टिकल 5 के उल्लंघन और श्रीलंघन का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों भिड़ेंगे, यानी दोनों में से जिसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी वही जीतेगा। और इस वक्त ग्रीस काफी मजबूत है, राफेल से भी मजबूत हो चुका है और ऊपर से फ्रांस इसे भर कर गोले बारूद भी दे रहा है। तुर्की के ऊपर खुंदस तो खैर कई देशों की है, खुद अमेरिका की भी है कि तुर्की कभी बैगन की थाली की तरह रूस की तरफ चला जाता है तो कभी अमेरिका की तरफ चला आता है। कुल मिलाकर तुर्की की बैंड बजनी तय है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। आपको याद होगा हाल ही में जब क्वाड की मीटिंग हुई थी तो उसी क्वाड मीटिंग के दौरान एक फैसला लिया गया था और जिस फैसले में ये कहा गया था कि हम इंडो पैसिफिक ग्रुप बनाएंगे खास तौर पर व्यापार के लिए। और ये बाइडेन का सुझाव था। अमेरिका ने बोला कि 4 पिल्लर वाला बनेगा, जिसमें कि सप्लाई चेन को देखना होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, इसके अलावे आने जाने में सुरक्षा देनी होगी, इन्वायरमेंट वगैरह को भी देखना होगा। हम अपना एक व्यापारिक संगठन बनाएंगे जिसमें आसियान के देशों को शामिल किया था। वैसे आपको बता दें, इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए पहली बार आसियान देशों को बुलाया भी था। बाइडेन ने मुलाकात भी की थी। आसियान देश भी बहुत खुशी इस मीटिंग में शामिल हुए थे बाइडेन के साथ, ये सोचकर कि शायद अमेरिका की तरफ से कुछ बड़े ऐलान आएंगे, कुछ ऐसे ऐलान आएंगे जो ज्यादा फायदेमंद होंगे। पर उस मीटिंग में ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, बट एक ये ग्रुप जरूर फॉर्म हो गया। इस ग्रुप का हिस्सेदार भारत भी बन गया। अब अचानक से भारत ने इस ग्रुप से पुल आउट कर लिया है, यानी भारत ने कहा कि नहीं, आपने जो ये इंडो पैसिफिक का ट्रेड का, अब इसे आप ये मत समझ लेना कि सैन्य संगठन से अलग हुआ है। भारत व्यापारिक संगठन जो बना हुआ था इंडो पैसिफिक ग्रुप का, उससे भारत अलग हो गया। भारत ने आरसीईपी को भी पहले ज्वाइन किया था, जो चीन का सबसे बड़ा संगठन है, व्यापारिक संगठन, लेकिन भारत ने बाद में आरसीईपी से भी पुल आउट कर लिया और अब भारत ने इंडो पैसिफिक ग्रुप से भी पुल आउट कर लिया। कारण साफ था
कारण RCEP में भारत को दिख गया कि भारत को एक डंप जोन बनाना चाहता है चीन। भारत अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो चीन अपने सस्ते मालों से ठूंस देगा भारतीय बाजारों को, भारतीय बाजार हो जाएंगे ठप, और भारतीय बाजार एक बार बर्बाद हो गए तो फिर से खड़ा होना बेकार हो जाएगा। इसलिए भारत ने RCEP से पुल आउट कर लिया था। लेकिन इंडो पैसिफिक में भारत ने क्या किया, तो आपको बता दें, इंडो पैसिफिक में भारत ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। इसलिए सही निर्णय लिया क्योंकि यहाँ अमेरिका अपनी चालाकी दिखा रहा था। अमेरिका क्या चालाकी दिखा रहा था, अमेरिका को चाहिए थे 4 स्तंभ। चलो ठीक है, व्यापारिक सुरक्षा चाहिए, आने जाने के लिए खुला व्यापार चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या अमेरिका अपने बाजार का एक्सेस दे रहा है इस ग्रुप को? यानी इस देश के लोग क्या अपना माल अमेरिका में बेच सकते हैं? तो इस मामले में अमेरिका अपना मुंह बंद कर लेता है कि नहीं नहीं, अभी तो हमने वो नहीं सोचा है, अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा, अभी हम पहले ये सब कुछ ठीक करेंगे। चलो ये भी मान लिया। फिर भारत के हिस्से में आया क्या, तो भारत ने इस पूरे एनालिसिस में देखा कि भारत के हिस्से में ये कचरा डाल रहे हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन आपको देखना है, आपको देखना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, आपको देखना है कि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। मतलब जितने आलतू फालतू के काम हैं वो सब भारत के हिस्से आ रहे थे। प्रॉफिट के नाम पर भारत को कुछ नहीं आ रहा था। तो भारत ने कहा ठीक है, 4 स्तंभों में सब कुछ ठीक है, 3 स्तंभ मानेंगे हम, लेकिन ये व्यापार वाले मॉडल से हम बाहर निकलेंगे क्योंकि तुम्हारा मॉडल हमें पसंद नहीं आया कि तुम हमारे बाजार को उसी तरीके से डंप बनाने की कोशिश करो जिस तरीके के चाइना कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग गजब की है। टाइमिंग इसलिए गजब की है क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने F-16 विमानों के लिए जो $440 मिलियन या $550 मिलियन का जो ये पास कर दिया है पाकिस्तान को, इसे लेकर भी भारत अच्छा खासा नाराज बताया जा रहा है। भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी किया इसके खिलाफ, और भारत के प्रोटेस्ट पे अमेरिका ने सफाई दिया कि नहीं नहीं, ये तो बिक्री है, हम कोई मदद थोड़ी कर रहे हैं। भारत ने कहा अच्छा, इतने सालों तक आपको याद नहीं आया कि ये बिक्री है, पर अब आपको याद आ गया कि ये बिक्री है। अब F-16 विमानों को आप मजबूत कर रहे हो, किसके खिलाफ मजबूत कर रहे हो? तब तो आप हमारे ही खिलाफ मजबूत कर रहे हो। भारत ने जो इतना तगड़ा वाला इस वक्त अमेरिका को चोट मारा है, इस चोट को अमेरिका ने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो इस वक्त फैसले ले रहा है वो फैसले सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।